मान लीजिए नोट सारे ही जल गए जी हाँ, तो वो जले हुए नोट के टुकड़े भी एविडेंस हैं कि वो नहीं तो है? एविडेंस है, और फिर वो एविडेंस है ना, और फिर उसको कहाँ जमा किया गया है, क्या उनको सीज करके रखा गया है, मालखाने में दिया गया है, और क्या सारे नोट जल गए हैं, क्या आधे नोट जले हैं? अभी तक उनका लैपटॉप, उनकी बेटी का मोबाइल, उनका मोबाइल जब्त नहीं हुआ है। सिर्फ ये कहा गया है कि आप अपना रिकॉर्ड 6 महीने का डिस्ट्रॉय मत कीजिएगा। पूरे घर की भी जांच होनी मोबाइल चाहिए तक जब्त नहीं हो रहा है, आप कम से कम मोबाइल जब्त कीजिए, लैपटॉप जब्त कीजिए कि एक पैसों का लेन देन का हिसाब है, व्हाट्सएप चैट होगी। ठीक है, ठीक है सर, इस मामले में अभी तक जो कुछ कार्रवाई के नाम पर दिख रहा है संतोषजनक है या नहीं? नहीं, बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक होता तो जो सवाल हमारे मित्र लोग उठा रहे हैं बिल्कुल जायज़ सवाल है कि भाई लैपटॉप जब्त होना या सारे घर को सीज करना, घर की तलाशी लेना, इनकम टैक्स वालों को वहाँ बुलाना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सामान्य व्यक्ति होता, किसी व्यापारी के यहाँ, किसी उद्योगपति के यहाँ, किसी नेता के यहाँ, किसी अफसर के यहाँ या किसी और भी व्यक्ति के यहाँ सील लग गई होती अब तक। मिलता तो अब तक सील भी लग गई होती और सारे चैनल उसको कवर भी कर रहे होते, सब कुछ हो गया होता, ईडी भी आ गए। लेकिन जिस तरह, और मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, अब तो खैर नोट मिल गए, जब नोट का वीडियो सामने नहीं आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जारी नहीं किया था वीडियो और रिपोर्ट, तो तमाम बड़े बड़े वकील, नामी गिरामी, उनको सपोर्ट कर, वो बचाव में खड़े थे और वो खबर को ही गलत बता रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तिल का दाड़ है, ये हो ही नहीं है। मतलब चैनलों पर 1-2 कार्यक्रम में भी था, उसमें वो सारे लोग कह रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो मुमकिन ही नहीं है, इनकी छवि ऐसी है। ठीक है साहब, छवि अच्छी होगी, उससे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन ये कहना है खबर गलत है, खबर बिल्कुल तिल का ताड़ है, अब वो सामने आ गया, वीडियो आ गया, नोट आ गया, मतलब उस अखबार में खबर विड्रॉ भी नहीं की। इनकी पैरोकारी करने वाले लोग भी हैं बड़े स्तर पर। ठीक है, ठीक है। अब यार दूसरी खबर पर मुझे लगता है बार बार बात होती है, मीडिया की भूमिका अगर ये मजबूत न होती तो आज ये इस तरह से नहीं होता। और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनिल तिवारी ने जिस तरह का स्टैंड लिया, कहा कि हम बिल्कुल आने नहीं देंगे यहाँ, तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग मीडिया की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हैं वो भी, और जो कहते हैं कि संस्थाएं किस लिए होती है, तो बार एसोसिएशन भी इसीलिए। अब जरा संभल की खबर मैं आपको देता हूँ। संभल में दंगा हुआ था और उस दंगे में आपको मालूम है कि 7 लोगों की मौत भी हुई थी, पुलिस के ऊपर भी जानलेवा हमले हुए थे, और उसके बाद से संभल में बड़ी सख्ती कर रहे हैं योगी जी, पुलिस भी बड़े एक्शन ले रही है। अब उसी दंगे के सिलसिले में जो वो मस्जिद के अंदर सर्वे होना था कोर्ट के आदेश पर, उस रोज़ जो दंगा हुआ, उस मस्जिद के जो इंतज़ामिया कमेटी के हेड हैं, इनका नाम ज़फ़र अली है, ये एडवोकेट भी हैं और कोर्ट में भी पक्ष रखने के लिए मस्जिद पक्ष की तरफ से यही गए थे। इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दंगे भड़काने में उनकी भूमिका को देखते हुए, और जब इनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद उस वक्त वहाँ पर बड़ा तनावपूर्ण माहौल था, बड़ी नारेबाजी वगैरह भी हुई। आज भी वहाँ पर खूब लोग जमा होकर के नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि ये तो योगी सरकार की पुलिस जो है ये ज़्यादती कर रही है, इनके ऊपर भड़काने का इल्ज़ाम जो है वो कैसे लग सकता है। तो वहाँ कुछ लोग क्या बातें कर रहे हैं वो आप पहले सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। उनके खिलाफ जो आरोप लगा है वो गलत है। उन्होंने कोई भी ऐसी घटना नहीं की, चूंकि घटना पहले हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने बयान दिया है। उनके खिलाफ आज तक कोई एफआईआर भी नहीं है, वो तो अज्ञात में उनको उठाया है। जो पुलिस के पास दरवाजा खुला रहता है, अज्ञात में किसी को भी उठा सकती है। चूंकि आज लखनऊ में उनका बयान आयोग के बीच होना था और उनको रात लखनऊ जाना था, इस मौके को कैप्चर करते हुए पुलिस ने कल उनको उठा लिया ताकि वो आज लखनऊ आयोग में बयान न दे सके। इन्वेस्टिगेशन है एसआईटी के द्वारा की जा रही है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। जो हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जो भी एविडेंस के आधार पर कार्रवाई हो रही है। और जैसा कि आपको पता ही है वो अधिवक्ता है, अगर कोई ऐसी चीज है तो उनको पूरा मौका दिया गया है उनकी बात रखने का, वो अपना बोले जो भी उसको बोलना है। लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की है, एसआईटी ने जो कार्रवाई की है, वो बिल्कुल तथ्यात्मक कार्रवाई की है, एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की है और बिल्कुल सही कार्रवाई की है। अभी जरा ज़फ़र अली साहब के बारे में थोड़ा कुछ और जानकारी आपको देना चाहिए। मैंने इंटरव्यू किया था विष्णु शंकर जैन को। विष्णु शंकर जैन क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से उस सर्वे टीम का हिस्सा थे जिस दिन दंगा हुआ, उस दिन उन्होंने मुझे ये बताया कि हम लोग हैरान थे इस बात पर कि हम सारे लोग मस्जिद के अंदर पहुंच गए और जो एक किस्म से लोकल आदमी हैं वहाँ के और जो इंतज़ामिया कमेटी के हेड हैं वो सबसे बाद में पहुंचे थे। तो जब बाद में दंगा हुआ तो हम लोगों को ये शक हुआ कि ये क्यों वहाँ वक्त पर नहीं आए थे, और भीड़ बाहर उतने में जमा हो चुकी थी और ये लोग अंदर आए और उन्होंने बस कहा कि आपको जो करना है वो जल्दी कर लीजिए, नहीं तो माहौल जो है यहाँ पर ख़राब हो रहा है। जबकि उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो सहयोग करते वो सारी कार्रवाई के अंदर। बहरहाल, लेकिन वो जो स्थानीय लोग हैं, मुस्लिम पक्ष है, वो इस गिरफ्तारी से, ज़फ़र अली की गिरफ्तारी से नाराज़ है।
नहीं, देखिए जफर अली की भूमिका को लेकर पहले दिन से संदेह था। संदेह इसलिए था कि जब पहले भी सर्वे हुआ था और जब दूसरा जिस दिन ये दंगा हुआ तो विष्णु जैन उस बात को कह चुके हैं, और जो इसके लिए जिसको कहते हैं ना कि कोर्ट की तरफ से जो वकील नियुक्त किया जाता है उसने भी साफ साफ कहा था कि नोटिस थी और समय के लिहाज से वो सब सर्वे होना था। फिर अचानक भीड़ कहाँ से आ गई, किसने उसको प्रोवोक किया, किसने उसको पहले से तैयार किया, ये सवाल उनके ऊपर पहले भी उठे थे। और ये भी कहा जा रहा था कि क्या उन्होंने ही उस भीड़ को उकसाया, भड़काया, जिसकी वजह से उस दिन दंगे हुए। अब ये पुलिस के जांच के दायरे में है, उसके बाद ही कुछ निकल कर आएगा। और एक बात और मैं कहूं, बार बार ये होता है कि कोई अगर वकील है, अधिवक्ता है, हमारे सभी अधिवक्ता साथियों का बड़ा सम्मान है, लेकिन ये तो कोई मतलब नहीं हो सकता ना कि आप अधिवक्ता हैं, इस नाते से कोई कार्रवाई ना हो, कानून के दायरे में भी आप वो ना हो, ये तो कतई नहीं हो सकता है।